बाज़ार की 1 लाख पॉइंट्स का लेवल जो कि साइकोलॉजिकल लेवल था, महज आज 120 पॉइंट्स की दूरी पर रहा। छूने की कोशिश नाकाम हुई और ख्वाहिश आज पूरी नहीं हो पाई। एक बार फिर से लगातार तीसरे रोज़ की ये पूरी कोशिश थी बाज़ार की, और इसी के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कहानी ख़त्म हुई। द PSX गेम इज़ ओवर नाउ। तारीख की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख की आज सबसे बड़ी मंदी देखी गई बाज़ार में, जहां पर 3,505 पॉइंट्स की कमी हुई। और इससे पहले इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स 26 दिसंबर 2023 को 2,534 पॉइंट्स की सबसे बड़ी मंदी थी, जिसको रिप्लेस किया, आज बदल दिया। 2 दिन के लगातार प्लंजर फॉर्मेशन के बाद आज बिलाखिर बाज़ार ने अपना फ़ैसला सुना दिया, और 90 दिन लगातार एक स्ट्रॉन्ग बुल रन के बाद करेक्शन का पहला और इब्तदाई फेस हमने देखा। 3.57% की आज कमी देखी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक पहुंच गए, और इसी के साथ साथ आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया। आज की इस तारीख की बदतरीन मंदी को शुरू होने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रेगुलेशंस को अमेंड किया टुवर्ड्स बैंकिंग सेक्टर, ख़ास तौर पर इस्लामिक बैंकारी की रिक्वायरमेंट को और सेविंग्स डिपॉजिट्स, और उसको उसने बहुत छेड़छाड़ की, जिसके बायस तमाम इस्लामिक बैंक आज एक बड़ी अपसाइड मूव देने के बाद फ्लोर हो गए, और वहीं से शुरुआत हुई आज की बड़ी मंदी की। बाज़ार का डाटा जो कि आज स्पाइक अप कर गया, लेकिन सबसे बढ़कर बाज़ार अब कहां पर सपोर्ट लेगा, ये वो बड़ा क्वेश्चन है जिस पर हम बात करने की, उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। बाज़ार कहाँ रुकेगा, और इसी असना में जो 2-3 तरह की इस वक्त फॉर्मेशन बाज़ार के सामने हैं, उस पर बात करेंगे। बाज़ार का डाटा जो कि आज वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो ओवरऑल पूरे बाज़ार का वॉल्यूम एक बार फिर से स्पाइक अप किया। 1 अरब 44 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ। लेकिन यही नहीं, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज ज़बरदस्त बूम देखा गया। 5,23,000 से ज़्यादा की रिकॉर्ड की गई। 5,23,000 की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगना आज के दिन बाज़ार में एक एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन को ज़ाहिर कर रहा है। 100x का वॉल्यूम कल के 28 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 51 करोड़ 64 लाख शेयर्स को पार कर गया। लेकिन विद इन 100x कंपोजिशन 87 शेयर्स की कीमतें आज कम हुई हैं। 13 शेयर्स की कीमतों में इजाफा। लेकिन आज की खूबसूरत बात ये रही कि कुछ कमर्शियल बैंक्स ने बाज़ार को बड़ा सहारा दिया, जैसे कि HBL, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, नेशनल बैंक, अलाइड बैंक और MCB बैंक। इन तमाम बैंक्स ने कुल 376 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी बाज़ार को, लेकिन तमाम रायगां गई। कितनी देर मज़ीद ये कंट्रीब्यूट करेंगे, चूँकि इससे पहले भी हमने बात की बाज़ार पर बैंक्स को लेकर, और उनमें ऑल टाइम इस वक्त अगर हम देखें तो HBL जो कि अपनी इस रीसेंट हिस्ट्री का पिछले 1.5 साल की बुलंदतरीन सतह है, गो के आज का इंटरडे हाई और उसकी क्लोजिंग बड़ा डिफरेंस है, बड़ा विक क्रिएट किए। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 83 रुपये की क्लोजिंग, बड़ी क्लोजिंग है अपनी इस रीसेंट हिस्ट्री की उसकी। बैंक हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के बाद बैंक अल हबीब भी अपना ऑल टाइम हाई लेवल पहुंचा है, लेकिन बड़ी विक उसने क्रिएट की है अपने हाई से नीचे बंद होना। बैंक अल फलाह भी अपनी इस रिसेंट रैली का बड़ा क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, बड़ी विक क्रिएट करने के बाद। नेशनल बैंक, अलाइड बैंक और MCB बैंक भी अपनी इस रैली का हाईएस्ट क्लोजिंग है, बड़ी विक अपर साइड पर छोड़ी है प्रेशर के नतीजे में। और अस्करी बैंक ख़ास तौर पर सबसे टॉप हमारी जो आज की डेवलपिंग स्टोरी है,
2008 के बाद से आज उसने वो लेवल्स छुए हैं जो कि उसके बाद उसने कभी उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा था, लेकिन बड़ी विक उसने भी क्रिएट की है। तो नंबर 1, बाज़ार कहाँ पर सपोर्ट लेगा, कहाँ रुकेगा, इस पॉलिटिकल एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी का जो माहौल है और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि ऑलमोस्ट 2.5 साल के वक्फे के बाद फिर से बाज़ार को जिसका सामना है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बैंक्स पर बात करेंगे कि बैंक्स की कंट्रीब्यूशन, चूँकि इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, एनुअल क्लोजिंग है और माल काफ़ी लोगों के हाथ में है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स जैसे कि इस्लामिक बैंक, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक और बैंक इस्लामी, ये तो बिल्कुल अपनी डायरेक्शन उन्होंने बदल ली है। करेक्शन का मूड है, टोटल करेक्शन है। लेकिन यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स में अगर हम बात करें तो कितना लंबा अभी सपोर्ट करेंगे। पिछले 4 दिनों से हम बैंक्स की बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट देख रहे थे बाज़ार को, लेकिन अब लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट 70% कमर्शियल बैंक्स इससे पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी डायरेक्शन उन्होंने बदल ली है, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। हबीब बैंक HBL कितना मज़ीद सपोर्ट करेगा, दूसरे इसके साथ जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं आज के, वो कितना करेंगे। जिस तरह से उन्होंने विक क्रिएट की, आज की क्लोजिंग बहुत नीचे की है, तो लग रहा है कि उनका भी टाइम अब ओवर हो चुका है। नंबर 2, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी से सर्ज हुई है, उसके कनेक्शन में अभी बहुत प्रीमैच्योर है एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि क्या उसका आउटकम क्या रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुनों का पहुंचना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के दिल के अंदर इंडिकेट कर रहा है कि एट लीस्ट माइट बी, जो अभी लग रहा है कि शहबाज सरकार की शायद छुट्टी हो जाए, तो उस डेवलपमेंट के बाद बाज़ार में हम एक किस्म का जो अभी प्रेशर बना है उसको मज़ीद आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन अभी इसके चांसेस कम है, बहुत चांसेस कम है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, 1-2 या मैक्सिमम 3 रोज़, तो क्लैरिटी काफ़ी क्लैरिटी नज़र आएगी। लेकिन इस दौरान रोल ओवर सेटलमेंट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, नंबर 2। नंबर 3, उससे भी अहम, रोल ओवर से भी, वो उधार वाले जिन लोगों ने उधार पर माल ले रखा है, ख़ास तौर पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने, उनके लिए सख्ती काफ़ी बढ़ गई है। तमाम ब्रोकर्स अकॉर्डिंग टू कंप्लायंस जो कि उन पर इम्पोज की गई है रेगुलेटर्स की जानिब से, हर माह की आखिरी तारीख से पहले उनको ख़त्म करना होता है, उधार को क्लियर करना होता है, लिक्विड पोजीशन में रहना होता है और डिलीवरी में रहना होता है। एक किस्म का एक्स्ट्रा सेलिंग का प्रेशर बाज़ार के सर पर मंडला रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और यहाँ पर जहाँ पर आज तारीख की बुलंद तरीन गिरावट थी, इब्तदाई सपोर्ट की अगर हम बात करें तो माइनर पहला और इब्तदाई सपोर्ट 92,915 पॉइंट्स की सतह, आज की क्लोजिंग 94,574 पॉइंट्स की सतह पर है। बहुत दूर उसका फासला नहीं रह गया, और पैनिक कितना लंबा चलेगी या रुकेगी, इसका फ़िलहाल अभी एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट करना काफ़ी प्रीमैच्योर है। आज का हाई जो बाज़ार ने पोस्ट किया 99,180 पॉइंट्स का, और जहां से दूरी सिर्फ 120 पॉइंट्स की थी, ऑलमोस्ट 1,740 पॉइंट्स का इंटरडे गेन था। और यहां से अगर हम मेजर करें जो आज की क्लोजिंग है, तो ऑलमोस्ट 5,246 पॉइंट्स की कमी की है बाज़ार ने आज अपने इंटरडे हाई से अपनी क्लोजिंग तक के लिए। बड़ी गिरावट है, पैनिक है, और इस सिचुएशन में जहां पर हम इससे बेशतर भी अपने प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे उस रिसर्च रिपोर्ट्स की जो कि एक टॉप पर प्रोडक्ट की जा रही हैं विद टारगेट प्राइसेस, और उन शेयर्स की जो कि
टू टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स जिनकी प्राइस में एप्रिसिएशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में, वो रिस्क को कंट्रोल करने का है। और ये तमाम जो रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, रिस्क को कंट्रोल या रिस्क को मिनिमम करने के हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया। आज के अगर हम टॉप स्टोरीज़ में बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को काफ़ी ख़दशा अब लाहक हो गया है पाकिस्तान का अडॉप्ट करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और ये शिफ्ट पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। अगर हम उसके रेवेन्यूज़ को बात करें तो चूँकि हाईली डिपेंडेंट है पाकिस्तान की गवर्नमेंट फ्यूल बेस्ड रेवेन्यू पर, और इस अडॉप्शन के नतीजे में ये रेवेन्यू काफ़ी हद तक उनमें कमी वाक़या हो जाएगी। कोटादू पावर और कोटादू पावर अब सामने आया है, सबसे कम जिसने बोली लगाई के इलेक्ट्रिक के 120 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो कि प्रपोज़ किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक ने। इंडस मोटर्स ने अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया एक बार फिर से, और इस बार फिर उसने कहा कि उसको रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हुई है, जिसके बायस उसने अपने ऑपरेशंस को रोक दिया है। आज के दिन जहां पर बाज़ार में 455 शेयर्स में ख़रीदो फरोख्त थी, 365 शेयर्स में कमी देखी गई, सिर्फ 82 शेयर्स में आज इजाफा देखा गया, और 8 शेयर्स आज इस्तेहकाम का शिकार रहे। टॉप कंट्रीब्यूटर्स में अगर हम देखें, हेस्कोल फिर आप कैप देखा गया, और नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ ने आउट परफॉर्म किया आज, गो कि उसकी क्लोजिंग एक बार फिर से अच्छी नहीं हो पाई उस मटेरियल इंफॉर्मेशन पे जिस पर हम कल बात कर रहे थे। बैंक ऑफ पंजाब ने भी अच्छा रिस्पॉन्ड किया, लेकिन हेस्कोल का पेट्रोलियम का आज जो हम पोस्ट सेशन में उसका मुआयना कर रहे थे तो बड़ा सेलर था पोस्ट सेशन में, जिसका क्वेश्चन मार्क किया उसने कि कल क्या परफॉर्म करेगा। बायफो इंडस्ट्रीज़ कल जब से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया 148 रुपये को, आज फिर से कैप देखा गया, आउट परफॉर्म किया अक्रॉस द बोर्ड तमाम मार्केट से बढ़कर। इसके साथ साथ बुलान कास्टिंग ने भी आज आउट परफॉर्म किया, और इसके साथ साथ फर्स्ट पंजाब मुदारबा जो कनेक्टेड है बैंक ऑफ पंजाब के साथ, MCB इन्वेस्टमेंट्स और मैक्टर ने भी आज आउट परफॉर्म किया। यहाँ पर जहाँ पर बाज़ार में एक पैनिक लाइक सिचुएशन है, नई सरमायाकारी करने से इज्तनाब करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक कि रिस्क मिनिमाइज लेवल पर ना आ जाए। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होती है मज़ीद ख़बरों, मज़ीद शेयर्स और बाज़ार के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।